रेगिस्तान में अगर किसी प्यासे को पानी मिले तो उसके लिए वह अमृत हो जाता है। वह दूर उस अमृत को पाने की लालसा में पैदल दौड़ते हुए जब यह देखता है कि यह तो सूखा रेगिस्तान ही है, उसके जैसा कोई निराश भी नहीं हो सकता जिस प्रकार वह निराश होता है। क्या आप जानते हैं इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? यदि हाँ तो कमेंट में वीडियो में लिखिए, अन्यथा बने रहिए इस वीडियो में। मैं भुवन आपके अपने चैनल अधिगम में स्वागत करता हूं, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानकारी दी है। यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखे तो अनुरोध करता हूं कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर क्लिक करके आप पहले उन वीडियो को देख लें। प्रकाश के अपवर्तन की घटना के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और अपवर्तन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम आपतन कोण को अभिलंब से दूर ले जाएंगे, या कहें कि आपतित प्रकाश किरण को अभिलंब से दूर ले जाएंगे, तो अपवर्तित किरण अभिलंब से और दूर होती जाएगी, अर्थात अधिक अपवर्तन कोण बनाती जाएगी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, जैसे जैसे हम अभिलंब रेखा अर्थात ऑरेंज लाइन से दूर हटते हुए आपतन कोण निर्मित करते जा रहे हैं, उसी प्रकार अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जा रहा है। यदि आपतन का कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाएगा और एक उच्चतम सीमा आएगी जब वह कोण इस प्रकार बनेगा कि वह ठीक अभिलंब से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा निर्मित करता है। इस प्रकार इस घटना को, जिसमें अपवर्तन के कारण उसी माध्यम में पहुंच जाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसमें किसी आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 या उससे अधिक होता है, अर्थात वह रेखा उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। किसी विशिष्ट एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश अर्थात समकोण हो जाएगा। इस विशिष्ट आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं और प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। परिभाषित करें तो प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में किसी विशिष्ट आपतन कोण के लिए 90 अंश अपवर्तित होकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। परावर्तन इसलिए नाम दिया गया कि अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस हो जाती है। प्रकाश किरण के किसी सतह से उसी माध्यम में लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। आइए अब उस प्रश्न का जवाब जानते हैं जो हमने वीडियो के शुरू में किया था कि कोई रेगिस्तान का मुसाफिर रेगिस्तान में दूर कहीं पानी को देखता है और पास जाने पर पाता है कि वहाँ तो पानी है ही नहीं। तो इस घटना का भी कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पानी होने का आभास हमें परछाई दिखने पर होता है। जैसे हम वस्तुओं को तब देख पाते हैं जब वह हमारी आँखों पर उसके प्रकाश का परावर्तन पड़े और वो चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसी प्रकार इस घटना में भी हमें सूर्य के प्रकाश की परछाई दिखाई देती है। सूर्य की गर्मी के कारण रेगिस्तान की सतह पर अधिक गर्मी होती है। इस गर्मी के कारण सतह के नज़दीकी वाली वायु की सघनता या हवा की सघनता कम अर्थात विरल और उसके ऊपरी परतों की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस प्रकार वायु की परतों के मध्य प्रकाश सघन वायु से विरल वायु की परतों द्वारा अपवर्तन के कारण विचलित होता है, अर्थात जो निचले स्तर की हवा होती है उसमें वायु का सघनता कम और जैसे जैसे ऊपर होती है तो वह उसकी सघनता ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार किसी विशिष्ट कोण के लिए यह पूर्ण आंतरिक परावर्तित कर प्रकाश किरण को उसी माध्यम में भेज देता है, जिससे दूर खड़े मुसाफिर को वहाँ सूरज की परछाई होने का आभास होता है और वह उसे पानी का तालाब नजर आता है। इस घटना का प्रयोग करके वर्तमान में सबसे उपयोगी उपकरण ऑप्टिकल फाइबर केबल है। आपने अपने शहर में तेज़ इंटरनेट सर्विस और केबल या DTH टीवी चैनलों का इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगों को केवल एक के अंदर प्रवेश कराया जाता है और वह बिना अवशोषित हुए बिना समय गंवाए जल्द ही एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। इस प्रकार
समकोण प्रिज्म की घटना भी 43 डिग्री यानी कि 43 डिग्री पर आपतित किरण जो उसके तल पर ठीक मध्य बिंदु पर गिरती है पूर्णतः प्रकाश को आंतरिक परावर्तित कर देती है और हीरे की चमक किसे नहीं भाती। इस पत्थर का कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसके विभिन्न तलों पर जो प्रकाश 23 डिग्री पर आपतित किया जाता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। इस प्रकार की घटनाओं के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना एक विशिष्ट घटना है। आशा है जो मैंने जानकारी आपको दी और ये कॉन्सेप्ट समझाया वो आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे। यदि इसमें कोई और संभावना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। खुश रहिए और इसी प्रकार मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, देखने के लिए धन्यवाद।